हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दो कलर से लेडीज़ जुराब बनाएंगे जो कि बनाने में बहुत ही आसान होती है और बनकर बहुत ही सुंदर आती है। मैंने एक लाइट कलर लिया है, एक डार्क ग्रीन कलर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दो रंग ले सकते हैं और इसको हम बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो बूल भी बहुत ही कम लगती है, ज़्यादा बूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। 10 नंबर पे बनाएंगे तो ये थोड़ी गफ बनकर आएगी, तो इसलिए हमने इसको 10 नंबर पे बुनना है। अब हम डालेंगे फंदे। फंदे कितने डालने हैं जो देखिए आप, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया हुआ है। 10 नंबर की सिलाई पे मैंने फंदे डाले हैं। काउंट करके मैं आपको बता देती हूँ कितने फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 40 42 44 46 48 50 59 60 62 77। तो ये जो टोटल फंदे हैं हमारे 77 स्टिचेस हैं। और फंदे डालने के बाद मैंने देखें उल्टा उल्टा बुनते हुए पर्ल वाइज मैंने इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 फलियाँ हैं, यानी कि 16 सिलाइयाँ मैंने इसकी बुन ली हैं। सीधे तरफ से भी उल्टे फंदे बनाते हुए और उल्टे तरफ से भी उल्टे फंदे बुनते हुए 16 रोज़ हमने बना लेनी है। 16 रोज़ हमने कंप्लीट कर ली हैं। 77 हमने स्टिचेस रखे हैं। ये मैं 4 5 और 6 नंबर के लिए लेडीज़ बूट्स बना रही हूँ या सॉक्स बना रही हूँ। 4 5 और 6 नंबर के जिनके पाँव हैं उनको ये बड़ी आसानी से आराम से आ जाएंगे। तो पहले हमने ये फंदे डालने हैं, उसके बाद हमने 16 सिलाइयाँ जो हैं 16 रोज़ बना लेनी है। उसके बाद हम दूसरे रंग को लगाएंगे और इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखें, दूसरे रंग के साथ 2 4 और 5 फंदे मैंने सीधे बना लिए, एक फंदा स्लिप किया। अब हम इसमें पैटर्न डालेंगे जो कि 5 + 1 का पैटर्न है, यानी कि 6 फंदों का डिज़ाइन है। 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 4 5 फंदे सीधे बनाए और एक फंदे को हमने स्लिप कर लेना है। फिर 5 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, निट 5 स्टिचेस एंड स्लिप 1 स्टिच। एक फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। देखें, 5 फंदे सीधे बुन लिए, एक फंदा स्लिप किया। इसी तरह से हमने ये पैटर्न की रो को पूरा कंप्लीट करना है। पूरी ये सिलाई हमने इसी तरह से बनानी है। मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, लास्ट में हमें 5 फंदे जो हैं वो भी ग्रीन कलर के मिल गए हैं। तो 77 फंदे मैंने रखे हैं। इसमें हमारा 4 5 और 6 नंबर का साइज़ भी फिट हो जाएगा पैर का, और साथ में हमारा जो डिज़ाइन है वो भी एडजस्ट हो जाएगा। 5+1 का डिज़ाइन है हमारा। अब आगे हैं उल्टी तरफ। रॉन्ग साइड से हमने उल्टे फंदे बुनने हैं, पर्ल वाइज बनाना है इसको। तो ये देखें, 5 फंदे हमने जो सीधे बनाए थे, अब हमने उनको उल्टा बना लिया। 3 4 और 5 फंदे उल्टे। जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको हमने स्लिप करके ही उतार लेना है, उसको बुनना नहीं है। फिर अगले 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 3 4 और ये 5। फिर 5 फंदे उल्टे, जो स्लिप फंदा है उसको उसी तरह से स्लिप करके उतार लेंगे, बिना बुने उसको उतारेंगे। अगले 5 फंदे फिर हमने उल्टे बना लेने हैं। फिर हमने इसको स्लिप कर लिया फंदे को, और अगले 5 फंदे फिर उल्टे बना लिए। तो इस तरह से हमने पैटर्न की रो सेकंड है ये, इसको हमने कंप्लीट कर लेना है। अब आगे हैं हम सीधी तरफ। पैटर्न की रो 3 है, तीसरी सिलाई हमारे पैटर्न की। सेम इसको हम बनाएंगे रो 1 की तरह। जैसे हमने रो 1 बनाया पैटर्न का, वैसे ही रो 3 बनेगी। 5 फंदे सीधे बुनेंगे,
1 2 3 4 5 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, जो कि हमने फर्स्ट रो से स्लिप किया हुआ है, सेकंड रो में भी स्लिप रखा और थर्ड रो में भी उसी फंदे को हम बिना बुने ही उतार लेंगे। 5 फंदे बुनते जाएंगे, जो स्लिप फंदा है उसे एज इट इज़ उतार लेंगे यूँ करके बिना बुने हुए। फिर अगले 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने पैटर्न की रो 3 जो है उसे कंप्लीट करना है। लास्ट तक ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे यहाँ तक। हमारे पैटर्न की ये 4th रो है, रॉन्ग साइड से चौथी सिलाई। उल्टे फंदे बुनते हुए 5 फंदे हमने बुन लेने हैं, कंप्लीट करने हैं 5 फंदे। 2 4 5 फंदे उल्टे बुने, इसको फिर से हमने स्लिप कर लेना है, बुनना नहीं है। फिर अगले 5 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। जैसे रो सेकंड बनाई है वैसे रो 4th बनेगी। इस तरह से ये पूरी सिलाई मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने कलर चेंज करना है। तो ये देखें 5 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब ये जो फंदा हमने स्लिप किया था 4 सिलाइयों में, इसको भी हमने बुन लेना है। फिर अगले जो 5 फंदे हैं उनको भी सीधा बुन लेना है। 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाए, स्लिप किया हुआ फंदा भी इस सिलाई में हमने बुन के सीधा बुन लिया। अब हमने पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये देखें लास्ट तक हमने कंप्लीट किया इसको। अब उल्टी तरफ आगे पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब उल्टी तरफ से हमने सीधा बुनते हुए जाना है। निट वाइज हमने ये पूरी रो को कंप्लीट करना है। तो ये पूरे फंदे हमने सीधी बुनाई करते हुए कंप्लीट करना है। और ऐसी हमने 2 सिलाई और बुननी है, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से। तो ये देखें यहाँ पे 4 फंदों का 4 रोज़ का हमारा पैटर्न बना और 4 सिलाइयाँ हमने ऊपर सीधे सीधे बुनते हुए कंप्लीट की। तो ये 8 सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन बना। यही 8 सिलाइयों को मैं 2 बार और रिपीट करूँगी, यानी कि ये पूरा 8 सिलाइयों का पैटर्न 2 बार बनेगा। और तो ये देखें 2 बार और बनाने के बाद एक यहाँ से यहाँ तक बना, फिर ये रिपीट किया यहाँ तक और फिर ये यहाँ तक। 3 बार हमने इस पैटर्न को बनाया है। और सिलाइयों की बात करूँ तो 4 और 8 8 16 और ये 24। तो ये 24 रोज़ हमारी जो कंप्लीट हुई हैं पैटर्न की। और लेंथ देखें हमारी यहाँ पे तकरीबन ये 4 इंच के करीब हमारी जो है इसकी लंबाई बन गई है। काफ़ी स्ट्रेचेबल बनेगा ये, 4.5 5 इंच के करीब ही चला जाता है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये 6 नंबर के पाँव तक को भी आसानी से आएगा। तो चलिए अब हम आगे का पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं। अब हमने डिक्रीजिंग करनी है। डिक्रीजिंग मतलब फंदों को कम करेंगे ताकि जो हमारे पाँव की शेप जो है वो बनकर इसके ऊपर आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक फंदा स्लिप किया, हमने अब इन फंदों को 3 जगह पे डिवाइड करना है। लेफ़्ट राइट और बीच के जो फंदे होंगे उनको हमने डिक्रीज़ करना है ताकि हमारे जो जुराब की या बूट की जो शेप है वो बड़ी प्यारी बनकर आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 21 फंदे जो हैं काउंट करके दिखाती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और एक 21 फंदे एक तरफ कर लिए मैंने, इनको बुन लिया है। इसी तरह से लास्ट में भी 21 फंदे रखेंगे और जो सेंटर के फंदे होंगे उनको हमने डिक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे 21 फंदे हमने उल्टे बना लिए क्योंकि हमारा ये उल्टे उल्टे का पैटर्न चल रहा था, तो उल्टे फंदे बुने। यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे, आपके पास अगर मार्कर है वो लगा लीजिए, नहीं तो इस तरह से थोड़ा सा धागा भी यहाँ पे अलग कलर का रखिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। अब जो बीच के फंदे हैं उनको हमने 2 का 1 करते हुए डिक्रीज़ करना है। तो ये 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे लेने हैं और 2 का 1 कर लेना है, फिर 2 का 1 करना। हमारे जो 21 फंदे एक तरफ थे
21 फंदे दूसरी तरफ थे और बीच में हमारे पास 35 फंदे बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल हमारे फंदे 77 हैं। तो इन 35 फंदों को हमने 2 का 1 करते हुए डिक्रीज़ कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसकी गुटाई करनी है। फिर 2 फंदे ऐसे लेने हैं इकट्ठे और 2 का 1 कर लेना है। डिक्रीजिंग कर रहे हैं। लास्ट में हम गिनते जाएंगे कि 21 फंदे हमारे बच जाएं। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 21। अब इतने फंदे हमने और कम करने हैं। 2 का फिर से 1 करेंगे और इस तरह से करते हुए हमने फंदों को कम कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही आसान सी जुराब है, जूती है। आप इस बूटू को किसी भी रंग में बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। सीधी और उल्टी सिलाई का ही पूरा डिज़ाइन है। पैटर्न भी इसमें मैंने बहुत ही आसान सा डाला है ताकि बिगनर्स भी इसको बड़ी आसानी से बना लें। तो ये देखें, साथ साथ में काउंट करते जाएंगे। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21। अब एक फंदा यहाँ पे रह गया क्योंकि 35 फंदे थे ना बीच में, तो इसको हमने ऐसे ही बुन लेना है। तो बीच के फंदे जो 35 थे उनकी हमने कर ली है डिक्रीजिंग। यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे और जो 21 फंदे हमारे लेफ़्ट साइड के हैं इनको भी हमने उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करना है। सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये गार्टर स्टिच होता है। आप चाहें तो सीधे सीधी सिलाइयों से भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, नहीं तो उल्टे उल्टे फंदे बुनते हुए भी ये डिज़ाइन बन जाता है। तो ये देखिए, बीच के जो फंदे हैं ये अब कितने बचे हैं कम होने के बाद मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये देखें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 फंदे अभी हमारे पास बचे हुए हैं। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ। रॉन्ग साइड देखें किस तरह से इसको फिर से कम करेंगे। जो हमारे 21 फंदे हैं पहले तो हम उनको सीधा बुन लेंगे। इस तरह से उल्टा फंदे बुनाई करते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। इनको हमने उल्टा बनाना है। 21 फंदे बुनेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से भी हमने डिक्रीजिंग करनी है। तो ये देखें, 21 फंदे हमने यहाँ वाले बुन लिए हैं। अब जो मार्कर था तो मार्कर के आगे के जो फंदे हैं वो हमने डिक्रीज़ करने हैं यहाँ तक, ये वाले फंदे। तो सेम वैसे ही करेंगे। इनको 2 का 1 करते हुए कम करते हुए जाएंगे। इस तरह से 2 फंदे लिए, 2 का 1 किया, 2 फंदे लिए, 2 का 1 किया, 2 फंदे फिर से लिए और 2 का 1 किया। सीधी तरफ से जब हमने डिक्रीज़ किया था तो हमारे पास 18 फंदे रहे थे। अब हम डिक्रीजिंग फिर से कर रहे हैं, 2 का 1 करते हुए जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 9 फंदे बच जाएंगे। तो देखें, स्टार्टिंग में हमने जब इनको बांटा था फंदों को तो बीच में हमारे जो हैं 21 लेफ़्ट और 21 राइट और बीच में 35 फंदे आए थे। 35 को हमने डिक्रीज़ करते हुए 9 फंदों पे ले आए हैं। तो ये देखें, ये मार्कर तक हमने डिक्रीज़ कर लिया है। अब जो आगे के 21 फंदे हैं इनको भी हमने सीधा बुन लेना है। तो ये देखें, 2, 4, 6, 8 और 1, 9 फंदे हमारे अब जे रह गए हैं डिक्रीजिंग के बाद। आगे के 21 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है यहाँ तक। ये देखें, उसके बाद मैंने एक उल्टे फंदों से सिलाई बनाई और फिर उल्टी तरफ से फिर उल्टे फंदों से सिलाई बनाई, यानी कि 2 मैंने रोज़ और बनाई हैं ताकि जो हमारे फंदे डिक्रीजिंग के थे वो जुराब पहनने पर खुले हुए ना दिखें, उससे एक अच्छी लुक आती है। इस तरह से यहाँ पे, नहीं तो ये खुले खुले दिखते। 2 सिलाइयाँ मैंने उल्टी और सीधी तरफ से बुन ली हुई हैं।
और लास्ट में अब हमारे पास देखें कितने फंदे बचे, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50 और 51 फंदे हमारे पास, 51 स्टिचेस हमारे पास अब लास्ट में बचे हैं। अब हमने करनी है रो को कलर चेंज करके बुनेंगे। देखें एक सिलाई पहले हम बुन लेंगे, कलर चेंज करके हम बुन लेंगे एक सिलाई को। पूरी रो को हम सीधे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। ये देखें हमने पूरे सीधे फंदे बुनते हुए रो को कंप्लीट किया। उल्टी तरफ आ गए हैं रॉन्ग साइड। यहाँ पे हमने अब बाइंड ऑफ करना है, यानी कि फंदों को कम कर देना है, बंद कर देना है। फंदों को बंद करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, अगले फंदे को बुन के पिछले फंदे से इस तरह से उतार के छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारे फंदे जो हैं वो बंद होते जाएंगे, यूं करके सारे फंदों को यहाँ पे हम वाइंड ऑफ कर देंगे। दूसरे कलर के साथ ये 2 सिलाइयाँ इसलिए बनाई ताकि हमारा जो पैटर्न है उसकी एक बड़ी प्यारी ग्रेस आ जाएगी इसको बनाने में। अब सारे फंदे हमने देखें बंद करते हुए जाना है, यूं करके कम होते गए। तो ये इस तरह से कम हो रहे हैं हमारे फंदे। अब हमने ये सारे फंदे इसी तरह से बंद कर लेने हैं लास्ट तक। तो मैं आपको ये बाइंड ऑफ करके दिखाती हूँ। ये देखिए सारे फंदे हो गए हैं बंद। अब ये मैंने धागा तोड़ लिया है थोड़ा सा, जो मेरे को सिलाई के लिए चाहिए, और इस तरह से लास्ट वाले फंदे से इसको निकाल के थोड़ा सा खींच के टाइट कर देंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी शेप जो है वो बूट की बनकर आई है। ये देखें इस तरह से डिक्रीजिंग इतनी प्यारी हुई है, तो अपने आप जो है वो बूट की शेप जो है वो बन जाती है। तो ये देखें इसकी जो फाइनल लेंथ बनी है वो 5 इंच है, और इस तरह से ये पैटर्न हमारा बना है। अब उल्टा करके इसको हमने इस तरफ से पकड़ के यहाँ से नीचे तक की सिलाई करनी है। यहाँ तक हम ग्रीन कलर लगाएंगे और यहाँ से नीचे हमने यहाँ भी हमने सिलाई करनी है, इसको भी हमने सिल लेना है। तो ये वाला कलर लगाएंगे नीचे बेज कलर, और यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से सिलाई करनी है ताकि फाइनल लुक जो है फिनिशिंग के साथ आए। ये हमारा ऊपर पाँव का हिस्सा है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं सिल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए सिलाई हो गई है, नीचे से भी इस तरह से अच्छे से सिलाई करके धागे को अच्छे से एडजस्ट करके बंद कर दिया है। अब इसको सीधा करेंगे। तो ये देखें कितना स्ट्रेचेबल बना है, और बहुत ही सॉफ्ट, कलर भी इतना प्यारा ये दोनों का कॉम्बिनेशन आया है। तो ये देखें इस तरह से ये जुराब या बूटी कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, कितना प्यारा देखो शेप कितनी प्यारी आई है, और आगे से देखिए कितनी प्यारी नोक बनकर आई है। इस तरह से ये बड़ी जल्दी से हमारी जो जुराब है वो बन गई। आपको इसके पाँव के नीचे की जो लेंथ है वो भी बता देती हूँ। ये कोई 7-7.25 इंच के करीब है, और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। और इसकी जो लंबाई है वो तो मैंने आपको बता ही दी है कि 5 इंच है। आप इसको किसी भी रंग में बना सकते हैं। बनाने में ये आपने देखा बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, बिगनर्स तो बड़ी आसानी से इसको बनाएंगे। आप चाहें तो जेंट्स के लिए भी ऐसे सेम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखें दूसरा पेयर भी इसका आ गया है। अब ये देखें दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर जो पाँव की शेप है ऊपर से वो बिल्कुल कितनी प्यारी राउंड कट के आई है, और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन और बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन बनकर आया है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।